जी एक जस हत्याकांड पूरे देश के अंदर चला हुआ है, उसके बारे में आप देखती रहती होगी जी। हाँ तो उसके जी। बारे में आप भी एक औरत हो और उस औरत ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो देखिए, ये देख मैंने सकते जो हैं। देखा वो आपके माध्यम से देखा, और अभी बस यहाँ से फ्री होकर मैं वहीं जा रही हूँ, उनके यहाँ पे। औरत जो है उसको ममतामयी कहा गया, ममतामयी। शिक्षा, औरत को पूरी शिक्षा कहा गया, वो तो लोगों को सिखाती है ना। अब इस तरीके से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे हुए एक बच्चे को, क्या कसूर था उस बालक का, है ना। तो ये इस तरीके के जो ये भ्रमित फैलाने वाले भी लोग हैं ना, कुछ तंत्र वंत्र का भी हाँ। आ रहा था सुनने में, मैंने देखा टीवी पे। तो तंत्र वंत्र के चक्कर में सबसे पहले तो ये जो तंत्र पंत्र जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से भ्रमित कर देते हैं। और औरत तो तुमने पता ही है, जो जिसने ये काम को अंजाम दिया उसको सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। लेकिन औरत बहुत जल्दी बातों में बहकावे में आ जावे। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस तरीके के बहकावे में मत आया करो, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। परमात्मा अथाह है, वही तुम्हें सब कुछ देगा। ये इस तरीके का ये तंत्र पंत्र कुछ नहीं देगा। इनसे देखो अभी जेल मिली, ठीक है, आने वाले समय में कितने तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटनी, तुमने एक माँ की गोद उजाड़ दी। तो ममता मई कही जाने वाली औरत से ये उम्मीद कभी नहीं करी जा सकती, क्योंकि इस तरीके का ऐसा पहली बार नहीं हुआ। और मैंने जहां तक देखा उसमें क्या यही ज्यादातर बीच में तंत्र पंत्र का ही आता है, तभी इस तरीके की हत्याएं होती है। तो ये जो बाबा जो खोल के बैठ जाते हैं ना दुकानें, ये कि हम ये कर देंगे, वो ग्रह कलेश खत्म कर देंगे, इन पर सबसे पहले सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे महिलाओं को जो है भ्रमित करते हैं, ये इस तरीके के रास्ते पर लेकर के जाते हैं, ठीक है। और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इसको अंजाम दिया, वो महिला अंजलि नाम है। और अंजलि को जी साइक को घोषित किया गया है, जो पुलिस प्रशासन ने। अपने बेटे को क्यों नहीं मारा है, अपने बच्चे को क्यों नहीं मारा? अगर वो साइको है, उसको कैसे पता कि पड़ोसी के बच्चे को ही मारना है? उसको अपने बच्चे को क्यों नहीं मारा? अपने पति को क्यों नहीं मारा? अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? ढाई महीने की है जी। अपनी प्रेगनेंसी अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपने बेटे को, अपने भाई को क्यों नहीं मारा? अपने पति को क्यों नहीं मारा? अभी आप बोल रहे हैं टीवी में, तो प्रेग्नेंट है वो, तो प्रेग्नेंट से पहले जो हम पति पत्नी का संबंध होता है, उस समय अपने पति को क्यों नहीं मारा? अब कैसे पता उसको कि हमें शादी हुई है, हमें सृष्टि के नियम का पालन करना है, हमें किसी के घर पे आए हुए हैं और हमें उसके वंश को आगे चलाना है? ये कैसे पता उसको अगर साइको है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो प्रशासन बता रहा है कि इसको साइको घोषित किया जाए, और जो प्रेग्नेंट महिला है 2.5 महीने की, कहीं ना कहीं उसको जेल से भी बचाया जा सकता है, जिस प्रकार से। हाँ, तो इस तरीके के षड्यंत्र करे जा रहे हैं ना। जब साइको होता है तो जब शादी हो रही थी तब क्यों अपने पति को नहीं मारा? बारातियों को क्यों नहीं मारा? बारात के समय में ऐसा ड्रामा बवाल क्यों नहीं किया? तो ये बहुत सारी चीजें छुपाने की वजह से करी जा रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच करके वो करने का, ना कि किसी मुद्दे पर सफाई पेश करने का, ठीक है। ये कोर्ट का काम है, ये पुलिस का काम नहीं। आजकल पुलिस के ये काम रह गए कि कोई सफाई पेश करने करते अंडे। और वैसे भी अभी वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या उसने अपना बच्चा अवॉइड करा दिया? एक राजेश उसकी ताई है जी, उसकी बहन को बताया जा रही है उसने 6 करोड़ के किले बेचकर राजेश को बचाने की कोशिश की गई है जी। अभी देखिए, हरियाणा में मेरे अनुरोध है, वैसे तो सरकार ते खट्टारा होए लग गए है ने, तो मेरे अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन से हम उम्मीद कर सकते हैं, कोर्ट से हम उम्मीद कर सकते हैं, तो आप निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। उस माँ का इतना बुरा हाल। मैं मुंबई थी, अभी एक प्रोग्राम था यूथ कांग्रेस का, तो वहाँ पे थी मैं, वो वीडियो वहाँ पे मैंने देखा, मेरे पास जब वीडियो पहुंचा, मैंने बार बार इनको बोला, औरों को भी बोला कि मुझे उनका एड्रेस चाहिए, मुझे उनका पता चाहिए, मैं वहाँ जाऊँगी। तो अभी मेरे साथ में ये हैं, अभी भाई हैं, तो ये लोग मुझे वहाँ लेकर के जाएंगे। मैंने कहा मैं मिल के भी, तो इतनी बुरी उनकी हालत थी कि मतलब मेरे से वो उनकी इतनी कठिन घड़ी में उस समय उनसे मिला भी नहीं जा रहा था। उनकी वीडियो मैंने देखी कि मैंने कहा कितने दुख की वो है। फिर वहाँ मीडिया इतनी ज़्यादा थी किसी के दुख में शरीक होने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा जो है अलग सा वो रहे माहौल, अच्छा नहीं लगता। कोई कहेगा वीडियो को मीडिया फेम चाहिए, इसलिए मीडिया के समय पे आ गई। तो हम लोग अपना एक अलग समय निर्धारित किए, उनके दुख में जा करके हम बचा तो उसको सकते नहीं, जो हुआ उसको नहीं घटा सकते, लेकिन हाँ हम उनके दुख में शामिल होकर के परमात्मा नमस्ते परमात्मा को जो ये कह सकते हैं कि हाँ हम दुख